ऑफिस में पहला दिन था। सहमी सहमी सी थी मैं। खुद को यहाँ साबित करना है, आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत और इरादों के बूते। इतने में ही ऑफिस बॉय आया और कहने लगा, सर ने आपको बुलाया है। मैं नॉक करके अंदर गई। सो मिस शक्ति, वेलकम। आपका स्वागत है इस कंपनी में। उम्मीद है आप जैसी होनहार लड़की बहुत जल्द आगे बढ़ेगी। मैं उनको थैंक यू कहकर बाहर आई तो अलग ही ऊर्जा महसूस कर रही थी। कितने अच्छे बॉस मिले हैं मुझे, इतना हौसला देने वाले और जिंदा दिल। मैं अपने काम में जुट गई और फिर धीरे धीरे बॉस के दिल में अपने काम से अलग जगह भी हासिल कर ली। वो मुझ पर भरोसा करते थे, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी मुझे ही देते। उनके साथ काम करते करते कब मैं उनके इतने करीब आ गई, खुद मैं भी नहीं जान पाई। आजकल ना जाने क्या हो गया था, वो बोलते रहते और मैं बस उनको देखती रह जाती। गुड लुकिंग तो वो थे ही, हमउम्र भी थे। उनकी गैरहाजिरी में उनके टेबल पर रखी चीजों को छूकर उनका एहसास, उनकी खुशबू अपने अंदर समेट लेती। जब भी वो पास से गुजरते या मैं उनके करीब रहती तो उनकी वो भीनी भीनी खुशबू मुझे मदहोश कर देती। मन में कई हसीन और रंगीन ख्वाब पलने लगे थे। अगले ऑफिस जाने का इंतजार रात से ही रहता। खुद को कई बार आईने में निहारती और फिर यही सोचती कि उनको तो मैं पसंद ही हूँ, लेकिन पता नहीं अब तक प्रपोज क्यों नहीं किया। एक रोज पता चला उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई है। मन आहत हुआ। मैंने सोचा उनसे अपने दिल की बात मैं ही कह दूं। उनके कैबिन में गई तो कोई और भी था। उन्होंने कहा कि आ जाओ, सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं। फिर उन्होंने मेरा परिचय करवाया। शीतल, यही है शक्ति जिनकी तारीफों के पुल मैं अक्सर तुम्हारे सामने बांधता था और तुम कहती ठीक भी मिलवाओ भी अपनी शक्ति से। यह सुन मैं शर्म से लाल हो गई। धड़कने तेज थी क्योंकि मुझे लगा कि विनोद सर भी मेरे बारे में वही सोचते हैं जो मैं तभी तो सबको बता रखा है। अरे शक्ति, कहाँ खो गई? तुम्हारा तो परिचय करवा दिया, पर तुम भी इनसे मिल लो। ये है ऋतु, मेरी मंगेतर, मेरी जान। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे प्यार के ख्वाब दिखाकर किसी और के साथ। अरे तुम फिर खो गई कहीं? क्या बात है शक्ति, तुम ठीक हो ना? सॉरी शक्ति, मैं अपनी पोस्टिंग की बात तुम्हें कल बता नहीं पाया। मैं तुम्हें मिस करूंगा। तुम्हारे बिना काम करने की आदत नहीं। तुम जैसी होनहार लड़की और कॉलीग मिलना मुश्किल है। मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ, यकीन ना हो तो ऋतु से पूछ लो। विनोद सर बोलते जा रहे थे और मैं किसी तरह अपने आंसू रोकने की कोशिश में थी। इतने में ऋतु ने कहा, हाँ शक्ति, विनोद अक्सर तुम्हारे टैलेंट और मेहनत का जिक्र करते रहते हैं। कल कह रहे थे कि शक्ति के बिना नई जगह खुद को अधूरा महसूस करूंगा। तुम बहुत आगे जाओगी अपने करियर में, क्योंकि विनोद इतनी जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होते। मैंने उन दोनों को शुभकामनाएं दी और घर आकर खूब रोई। जब मन का सारा कड़वापन धुल गया तब सब कुछ साफ नजर आया। सच तो है, सर ने तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया था। मेरे काम और करियर से जुड़ी ही बातें करते थे वो तो मैं ही थी जो उनकी तरफ खिंचती गई और उनके बड़पन को गलत नजरिए से देखने लगी। कितना साफ दिल है उनका। अपनी मंगेतर के सामने भी कितनी साफगोई से मेरे हुनर को सराह रहे थे। और ऋतु भी उतनी ही साफ दिल की है, जो बिना किसी परेशानी के मुझे ही हौसला दे रही थी। सच में बहुत प्यारी जोड़ी थी दोनों की, मेड फॉर ईच अदर। मुझे अब उनसे और भी गहरा प्यार हो गया था, पर इस प्यार में शारीरिक आकर्षण नहीं, खालिस मोहब्बत थी, इज्जत थी, स्नेह था और ढेर सारी दुआएं। इस पाक मोहब्बत पर नाज था अब मुझे और अपनी पसंद पर भी। मेरा पहला प्यार भले ही ख्वाब था पर हसीन था।